Let us solve this question right now in front of us. So we have given this cos inverse x minus x raised to the power minus 1 divided by x plus x raised to the power minus 1. ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें गिवन है. What we need to do here is we need to focus this question. Now what to do here? See, if you are thinking कि हम यहाँ पे इस cos इनवर्स को अगर मैं u मान लूँ या पे v मान लूँ और इधर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दें, then that going to be a very longer method. आंसर आएगा but it's the longer method. So alternate method comes here is we can just name this as expression as a y here. Okay, so suppose this is a question, we have named it as a y. So we need to differentiate here with respect to x. ठीक है, हमें with respect to x से differentiate करना है इसको. ठीक है, तो हमने y मान लिया है हमें. ठीक है, अब alternate क्या कहता कि अब हम यूज़ करेंगे substitution method. तो हम क्या करने वाले हैं, before putting this what we need to focus here is कि अगर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लगाने की कोशिश करेंगे भी ना, तो ये -1 दिक्कत दे देगा. क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हो क्लास 11th में भी वो -1 से कोई रेस टू नहीं है ना. तो इसलिए हमें ट्राई करना होगा कि इसको पहले सिंप्लीफाई करें. तो किसको कैसे लिखेंगे, x माइनस ये 1/x कर दो, है ना. तो नीचे जाएगा, x पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइड कर दो x प्लस 1/x. इसको और सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लो. तो x स्क्वायर माइनस 1/x. एलसीएम कैसे लेते हैं, आई थिंक यू नो दिस. ठीक है, अगेन अब यहाँ से ये इंटू करो, ये ऊपर जाएगा, ये रेसिप्रोकेट करके इधर x हो जाएगा, इधर x स्क्वायर प्लस 1. तो x से x उड़ जाएगा, तो x से x काट दो, बचा क्या ये दोनों. तो यहाँ पे छाप लो. ठीक है, और लिखोगे क्या ये. ठीक है, हो गया, इतना काम हो गया. अब फोकस, अब हमें अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करना है. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता कि तुम ऐसी कोई चीज़ पुट करो सो दैट यहाँ पे मैं कॉज ही बना लूँ. जो मुझे ये दिया है, मान लो ये मुझे कॉज गिवन है ना, तो यहाँ भी अंदर भी किसी भी तरीके से कॉज बन जाए. तो कॉस बन जाएगा तो कॉस कट हो जाएगा और आंसर हम जल्दी निकाल लेंगे. तो यहाँ पे हम x की जगह ऐसा क्या पुट करें, तो x की जगह पे अगर मैं साइन पुट करता हूँ तो साइन स्क्वायर -1 साइन स्क्वायर प्लस 1 कुछ बनेगा, नहीं बनेगा. ठीक है, तो इट्स नो ऑफ यूज़. अगर मैं यहाँ पे कॉस भी पुट करती हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज़ नथिंग वर्क्स हियर. बट द थिंग इज़ इफ़ आई पुट हियर टैन, so if I put here tan theta x is equals to tan theta, then what will happen, we can see a beautiful identity right now in front of me is this. ये tan square theta हो जाएगा, ये tan square theta plus 1 हो जाएगा. और यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है 1 plus tan theta और 1 minus tan square theta is going to be equal to whom, cos 2 theta. But the problem is here is that we have minus here, right? So उल्टा काम हो गया है. ठीक है, तो जहाँ पे tan को बैठना चाहिए था वहाँ पे 1 बैठा है, और जहाँ पे tan को बैठना चाहिए था वहाँ पे, अब जहाँ पे 1 को बैठना चाहिए तो वहाँ 10 बैठा. तो अब मुझे इस तरीके से इसको यहाँ लाना है. तो इसको लाने के लिए वी कैन डू वन थिंग, वी कैन राइट इट एज cos 2 थीटा, बट वी कैन राइट हियर एज नेगेटिव एज साइन एज अ कॉमन. ठीक, कैन वी डू दिस, यस. सो व्हाट विल हैपन हियर इज़ कि यहाँ पे ये कुछ कहानी हो जाएगी. ठीक है, अब इसको हम फोकस करेंगे. ठीक है, तो cos 2 थीटा को अगर हम ध्यान से देखें तो मैं इस cos
2 थीटा को मैंने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब अगर हम कॉस की कट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्या बनाएं जो ये कॉस कट हो जाए, ठीक है, और इस पे इफ़ेक्ट ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो नाउ टेल मी व्हाट टू डू हियर। इट्स वेरी इजी। अब हमें कॉस थीटा की जुगाड़ बनानी है। क्या कर सकते हैं इधर, तो इधर ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स ही लिखा रहने दो, एक सेकेंड, ठीक है, कॉस इनवर्स लिखा रहने देते हैं और यहाँ पे मैं इधर लिख दूँ कॉस पाई माइनस 2 थीटा। हैवी तो नहीं है, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, कुछ नहीं कर रहा, ये चीज़ को मैं इस फॉर्मेट में लिख दूँ, यानी कि मेरा मतलब है कि ये मेरा पाई होता है, तो पाई वाली जब भी हम एक्स एक्सिस को रेफ़र करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहते हैं, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे -2 थीटा, यानी कि अगर हम -2 थीटा इस तरफ चलेंगे तो ऑल स्कूल टू कॉलेज साइन वाली टर्म पॉजिटिव होगी, पर यहाँ पे तो कॉस है, तो यानी कि हमारे पास लॉट फिर के -cos2 थीटा आंसर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे यही गिवन है, ठीक है। बस हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया है। क्यों लिखा है? फ़ायदा है हमारा कि हम यहाँ से कॉस से कॉस को कट कर देंगे, ठीक है। ये जो कॉस लिखा था उसको कट कर दिया हमने, ठीक है, कहानी ख़त्म। अब आता है बारी कि y, इसको मैंने y माना था शुरुआत में यहाँ पे भी, तो इसको y लिख लेते हैं। तो y इज़ इक्वल्स टू पाई -2 थीटा बचता है हमारे पास। अब थीटा की वैल्यू हमने क्या लेट किया था, हमने पुट किया था x इज़ इक्वल्स टू tan थीटा। तो अब यहीं पे थीटा क्या होगा, tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ को पुट करूँगी थीटा की जगह, ठीक है, और y बराबर, ठीक। अब क्या होगा, 2, देखो ये तो कांस्टेंट होता है तो इसका 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। अब 2 हो गया, ठीक है, इनटू कर दो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, योर आंसर विल बी। So this is how we have solved this question. Okay, so take a major look from here, you will get the idea.